तुमसे भी मिलने आएंगे तुम्हारे पुल पे, तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम्हारे भैया है ना। तो हम बोले कि हाँ मेरे पुल पे आकर मेरे पुल का फोटो और सिकड़ियाँ लिखा है पोस्टर का, उसका फोटो मेरे व्हाट्सएप पे भेजे। तुम्हारे कुछ होगा तो तुमको फंसाएंगे, उसको हम देखेंगे तो चिन जाएंगे। और इस समय उसका नाम घर और कुछ नहीं, मुझे बोले थे कि तुम वीडियो कॉलिंग करो, तुमको कुछ दिखाना है। भागलपुर पुल पे थे और ऐसे नीचे मुड़ी करके हमसे बात कर रहे थे और बहुत रो रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे। बोले कि कुछ नहीं, अब मुझे जीने का मन नहीं कर रहा। हाँ, अब हमको ये नहीं पता है कहाँ गए थे, लेकिन गए थे। ये पता होना चाहिए ना कौन लेकर वहाँ आया है, कैसे आया है। सूचना सुन के ससुराल वाले उनके आए नहीं, भतीजा फोन किया कि चाचा हमारे जान को खतरा है और इन लोगों को छोड़ना मत, बंद किया था कहीं ना कहीं, और किसी माध्यम से गाड़ी लाके आज छोड़ी गई यार थे। लेकिन लड़की 3-4 जगह बात कर रही थी और हम यही चाहते हैं कि अगर पुलिस लड़की को उठाए। प्रिंस तिवारी की मौत, पत्नी के दाव और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विरोधाभास, आधे घंटे की वीडियो कॉल और फिर मौत। प्रिंस तिवारी की कहानी में उलझे कई राज। बलिया में नवविवाहित प्रिंस तिवारी की मौत एक दुखद और उलझी हुई कहानी बनकर सामने आई है। शादी के महज 15 दिन बाद सरयू नदी में उनका शव मिलना और पत्नी के साथ उनकी आखिरी बातचीत कई अनसुलझे सवाल खड़े करती है। क्या यह आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के दावों के बीच सच्चाई क्या है? नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बलिया के तुर्तीपार भागलपुर पुल से शुरू हुई एक रहस्यमय कहानी अब और भी पेचीदा हो गई है। कुछ दिनों पहले लापता हुए नवविवाहित युवक प्रिंस तिवारी का शव आखिरकार सरयू नदी में बरामद कर लिया गया है। घटना के दूसरे दिन उभाव पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बलिया भेज दिया। मृतक के परिजनों ने प्रिंस का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। मृतक के चाचा और पत्नी का दावा है कि प्रिंस आत्महत्या नहीं कर सकता, बल्कि उसकी हत्या की गई है और शव को बाद में पुल पर उसकी बुलेट, आधार कार्ड, मोबाइल और गमछे के साथ फेंका गया ताकि यह आत्महत्या लगे। चाचा का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी बात को सच साबित करेगी। गया था ससुराल और सुबह हम मऊ में थे तो हमारा भतीजा फोन किया कि चाचा हमारे जान को खतरा है और इन लोगों को छोड़ना मत। 10 मिनट के बाद यहाँ से दीवान जी फोन किया कि आपकी गाड़ी यहाँ बरामद हो गई। हाँ, जैसे भतीजा हमारा मोटरसाइकिल पे अपने मोबाइल रखा था तो हम कहे सर जी उस पर ब्राह्मण लिखा गया था, तो ये बोले हाँ, तो वहाँ से हम भग के आए। और लड़की से जब हमारी भाभी फोन किया तो बोले लड़की की वो तो हमारे घर पे है। अब बताइए कि उधरन से 5 मिनट में कोई व्यक्ति आ सकता है। हमारे भतीजा को बंद किया सर कहीं ना कहीं और किसी माध्यम से गाड़ी लाके आज छोड़ी गई है। इस बीच प्रिंस की पत्नी नेहा ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। नेहा के अनुसार भागलपुर तुर्तीपार पुल पर पहुंचने से पहले वह उससे मिलने उसके गांव सिकड़िया गया था और पूछा था कि क्या उसके भाई आ गए हैं। उसने हाँ में जवाब दिया। प्रिंस ने सिकड़िया पुल से एक तस्वीर भेजी। देर रात नेहा प्रिंस से मिलने पहुंची, जहां उसने एक दूसरे युवक को देखा। उससे कहा कि इतनी रात को वह प्रिंस को कहां लेकर घूम रहा है। वो बोले कि ठीक है और मेरे से बात कर रहे थे, फोन स्पीकर पे करके रखे थे, मुझे सब सुना रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि वो गाड़ी मतलब चालू करके आने लगे तो हम पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो बोले थे कि मेरा दोस्त बुला रहा है, उसके गाड़ी में का तेल खत्म हो गया, अभी आ रहे हैं, मतलब तुमसे भी मिलने आएंगे तुम्हारे पुल पे, तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम्हारे भैया है ना। तो हम बोले कि हाँ मेरे भैया तो आ गए। तो मेरे पुल पे आकर मेरे पुल का फोटो और सिकड़ियाँ लिखा है पोस्टर का, उसका फोटो मेरे व्हाट्सएप पे भेजे। तब हम अपने घर से अपना कदम बाहर निकाले। उसके बाद उनके पास आए तो देखे तो मतलब हम ही उनको हिमाचल प्रदेश में मतलब उनको मतलब बंडी खरीद के दिए थे। चप्पल वही चप्पल था, वही बंडी था सफ़ेद का, और डैमेज वाला जीन्स था और एक सफ़ेद कलर का गमछी था। और उनके जेब में 500 रुपये था। उसके पहले उनके जेब में पैसा वैसा नहीं था, 500 रुपये था। और उसके बाद हम गए उनके पास तो बोले कि पैसा लो, तुम कुरकुरा उरकुरा खा लेना। तो हम बोले नहीं आप रखो। उसके बाद क्या हुआ कि वो बिक्की वाला बोला ना उनका नाम लेके कि प्रिंस चलो तुमको घर हम छोड़ देते। हम बोले कि इतना रात को लेकर घुमा रहे हो, कुछ होगा तो तुमको फंसाएंगे।
और उसका थोड़ा थोड़ा दाढ़ी था और थोड़ा काला टाइप का मतलब था और मोटा मोटा था और डिक्की पे बैठा था, वो नीचे नहीं उतरा। उसको हम देखेंगे तो चिन जाएंगे और इस समय उसका नाम घर और कुछ नहीं मुझे पता। बस उसके बाद जब वहाँ से निकले मेरे पुल पे से सिकड़ियाँ, तो वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए और उसके बाद सुबह 10 बजे फिर उनका फ़ोन खुला। और अगर उसे कुछ हुआ तो वह उस युवक को फंसा देगी। नेहा ने आगे बताया कि पूरी रात प्रिंस का मोबाइल बंद था। अगली सुबह 10 बजे जब वह खुला तो प्रिंस ने फोन पर वीडियो कॉल करने की बात की। दोनों के बीच आधे घंटे तक बात हुई और नेहा के अनुसार प्रिंस रो रहा था। नेहा से बात करने के बाद प्रिंस का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। कुछ मिनट बाद नेहा के मोबाइल पर भागलपुर पुलिस चौकी का फोन आया, जिन्होंने बताया कि प्रिंस की बुलेट पुल पर है लेकिन वह वहां नहीं है। 10 बजे खुला और उसके बाद क्या हुआ कि फोन खुला तो मेरे पास फोन किए, हम किए उनके पास, तो हम बोले फोन लगाए तो उनका फोन अन्य कॉल पे व्यस्त था। उसके बाद वो फोन किए ना तो बोले थे कि तुम वीडियो कॉलिंग करो, तुमको कुछ दिखाना है। तो हम बोले अच्छा ठीक है कर रहे। मेरी माता जी भी मेरे पास थी, वो खेत में का प्याज काट रही थी, वहीं पे बैठकर हम बात कर रहे थे उनसे। तो क्या हुआ कि फोन किए वीडियो कॉलिंग, तो भागलपुर पुल पे थे और ऐसे नीचे मुड़ी करके हमसे बात कर रहे थे और बहुत रो रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे। और कम से कम आधा घंटा बात हुआ हमसे और उसके बाद उनका फोन 2 मिनट के लिए फोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद फोन करते 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 मुझे 10-11 बज गया और उसके बाद जब उधर से फोन आया तो पुलिस फोन किया और बोला कि तुम प्रिंस तिवारी की मतलब वाइफ हो। हम बोले हाँ। तो बोले कि उनका बुलेट, उनका गाड़ी, सब सामान यहाँ पे है और वो नहीं है। बस यहीं से बात खत्म। चप्पल जो वहाँ था वो प्रिंस तिवारी का था? हाँ चप्पल उन्हीं का सब कुछ था। हाँ वो तो गूल नहीं करते पर वहाँ पे गूल था। हाँ प्रिंस तिवारी जब रो करके आपसे बात कर रहे थे तो तकलीफ थी, क्या चिंता थी, क्या परेशानी थी बताए? वो कुछ नहीं बताया। आप पूछी होंगी सब कुछ पूछे तो वो बोले कि कुछ नहीं, अब मुझे जीने का मन नहीं कर रहा। हाँ तो आप क्या मानती हैं तिवारी क्यों जो है इस तरह का औकात में आ गए थे, जबकि कुछ ही दिन पूर्व जो है शादी अच्छा शादी ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? नहीं लव मैरिज थी। सही है, लव मैरिज किए थे शादी। हाँ। खुश थे शादी से? बहुत खुश थे। कोई झगड़ा नहीं ऐसा कुछ नहीं। लोगों में 1-2 दिन पहले या इस बीच में नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने कोई टेंशन उनको दिया हो? हाँ टेंशन तो उनको बहुत था। किस बात का? बात मतलब घर परिवार का लेकर था और मतलब घर ही का मतलब टेंशन था, बाकी कुछ टेंशन नहीं था। विशेष टेंशन उसी टेंशन को लेकर के कदम उठाए हैं क्या? यही बोलते थे कि मतलब शादी हम लोग का हो गया ऐसे वैसे और हम लोग से कोई खुश नहीं है। मुझे उस समय बात करते समय बोले कि नेहा मतलब हम लोग से कोई खुश नहीं है, ऐसा करते हैं कि हम लोग बाहर चलते हैं। तो हम बोले कि ठीक है आप भागलपुर से आ जाइए, उसके बाद 1-2 दिन मेरे घर रहिएगा, उसके बाद चलेंगे। तो वो नहीं आए, भागलपुर पुल से वो नहीं आए। हाँ इस घटना भागलपुर चले के बाद आप ही बता रही हैं कि कुछ नहीं थे तो बढ़िया आईना है। हो सकता है वो ऐसा काम कर रही हो जो लोग नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते हो। क्या मेरे को पूरा भरोसा है कि वो अपना जान नहीं दे सकते। मिला। अगले दिन उसका शव सरयू नदी में तैरता हुआ मिला। उभाव पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसकी रिपोर्ट में उभाव इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि प्रिंस की मौत डूबने से हुई है। प्रिंस की मौत की गुत्थी भले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सुलझ गई हो, लेकिन यह अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। आखिर जब दोनों परिवारों ने उनके प्रेम विवाह को स्वीकार कर लिया था तो प्रिंस ने ऐसा कदम क्यों उठाया? उसकी आखिरी वीडियो कॉल में यह वह क्यों रो रहा था? और नेहा द्वारा देखा गया दूसरा युवक कौन था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी धुंधला है। यह प्रेम कहानी जो 6 महीने पहले शुरू हुई और शादी के 15 दिन बाद दुखद अंत तक पहुंच गई, कई अनसुलझे रहस्य छोड़ गई है। पुलिस भले ही इसे आत्महत्या मान रही हो, लेकिन प्रिंस के परिजन और पत्नी इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है।
अब देखना यह होगा कि क्या इस मामले में आगे कोई जांच होती है या नहीं। इन सुलझे रहस्यों से पर्दा उठ पाता है या यह एक रहस्य बनकर ही रह जाता है। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहे भारत मीडिया के साथ।